वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ लिया है, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, क्वेश्चंस भी समझ लिए। क्वेश्चंस को और आगे समझते हैं थोड़ा। अभी हम लोगों को केवल इसके क्वेश्चंस पे काम करना है ताकि धीरे धीरे हमारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएं और ये वाला टॉपिक हमें अच्छे से समझ आ जाए। सभी लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए जरूर। तो ये जो टॉपिक चल रहा है अपना इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू a टू दी पावर x r पर एक, यहाँ पर r का मतलब होता है रियल नंबर पर एक। यहाँ पर दो पॉइंट दिए। पहला पॉइंट है अपना कि ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब है वर्धमान या वृद्धिमान। इंक्रीजिंग है कब? इफ a इज ग्रेटर देन 1। सभी लोग क्वेश्चन जरूर मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन ना गलत हो, क्योंकि एक्सप्लेन तो यहाँ पर सही किया जाएगा लेकिन क्वेश्चन लिखते समय आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपसे कहा, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कब है ये भी कह रहा है। क्या आप ये बता दीजिए कि क्या दिया गया फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा कब? इफ a की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। ये आपसे कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। हमारे पास है f(x) इक्वल्स टू a टू दी पावर x। r का मतलब होता है रियल नंबर। इसका मतलब है कि पूरी नंबर लाइन। जहां पर r की बात कर ली तो आप ये समझ लीजिए कि रियल नंबर मतलब पूरी नंबर लाइन पे हमको चलना है। फिर इसके बाद इंक्रीजिंग, मतलब ये बढ़ रहा होगा। इंक्रीजिंग है कब? जब a की वैल्यू a इज ग्रेटर देन 1। जब a 1 से बड़ा है, मतलब 1 से लेकर के आगे चलने पर हमको फंक्शन इंक्रीजिंग मिल रहा है। पहले ये समझ लीजिए क्वेश्चन का मतलब क्या है। और का डिक्रीजिंग मतलब घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है फंक्शन कब? जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। मतलब एक बार बाउंडेशन हमको दिया है क्वेश्चन में कि आपको यहाँ तक रहना है। हमारी लिमिट उसने तय कर दी कि हमको यहाँ तक बने रहना है। अब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। किसी कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा निसंकोच। सबसे पहले हम फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारा फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। देखिए, तो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू f(x) और वो है a टू दी पावर x के ऊपर। फिर आपको पता है हमारा काम होता है डिफरेंशिएशन करना। देखिए, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। y डैश आ गया, f(x) का किया तो f डैश x आ गया, और a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x log a बेस। ये हम लोगों को अच्छे से पता है। अब आपको पता है f डैश x को हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। तो अगर हम f डैश x को 0 के इक्वल करें तो देखिए हमको क्या मिलेगा। यहाँ पर 0 के इक्वल करने की जरूरत थी नहीं क्योंकि सारी बातें क्वेश्चन में दी हैं। इसलिए भाई 0 हम लोग क्यों करते हैं? दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके उसको 0 के इक्वल करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ताकि नंबर लाइन पर हम लोग x को पता कर पाए। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी क्वेश्चन ने कही दिया है तो हमें यहाँ पर जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। a की पावर x log a बेस e इज इक्वल्स टू 0। ये log a बेस 0 के पास चला गया तो a टू दी पावर x इक्वल्स टू 0। a की पावर में ऐसा क्या रहा होगा कि यहाँ पर 0 आ गया? वही बात है कि a की पावर में ऐसा क्या रहा है कि यहाँ पर आ गया 0। तो आपको पता है कि a की पावर इंफिनिटी 0 होता है। a की पावर इंफिनिटी 0 होता है तो आपको ये दिख रहा है कि पूरी रियल नंबर उसने बोल दी। r का मतलब है रियल नंबर, मतलब पूरी नंबर लाइन पे चलना है। देखिए x यहाँ क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए दिया है कहाँ कहाँ आपको चलना है। a की वैल्यू पे फंक्शन हमारा डिपेंड कर रहा है। बताइए फंक्शन हमारा किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है? फंक्शन हमारा a की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना। ये देखिए a, यहाँ पे देखिए a पे डिपेंड कर रहा है। मेरी बात सबको समझ आ रही? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने a की पावर x का किया तो a टू दी पावर x इक्वल्स टू इंफिनिटी। a ऐसा क्या रहा है कि यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए x को अगर हमने इंफिनिटी कर दिया a टू दी पावर इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इस लाइन को करने का कोई मतलब नहीं था। मतलब इसलिए नहीं था क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन ने तय कर दिया है कि आपको a के लिए काम करना है और आपकी लिमिट भी उसने तय कर दी कि a 1 से बड़ा, यहाँ पर a 0 और 1 से छोटा। किसी कोई दिक्कत है? निसंकोच पूछ लीजिए, बहुत आराम से हम लोग चल रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी।
देखिए इसके बाद अब हम जरा नंबर लाइन को देखते हैं। हमने एक यहाँ पर बना ली नंबर लाइन, हम इसके चलिएगा नंबर लाइन बनाई। क्या ए की वैल्यू 0 और 1, तो सबसे पहले 0 रखा, यहाँ पर हमने 1 रख दिया, और ए की वैल्यू 1 से बड़ी मतलब इस तरफ, तो प्लस इंफिनिटी। यही तो कह रहा था ना वो, माइनस इंफिनिटी के लिए नहीं जाना, मतलब हमको दो इंटरवल क्वेश्चन नहीं तय करके दे दिए कि आपको भैया यहीं पर बने रहना। पहला वाला इंटरवल है 0 और 1 के बीच, देखिए ये कह रहा हूं ए की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, मतलब यहाँ पर इसके बीच में, ठीक। इसमें ए की वैल्यू 1 से बड़ी, इसका मतलब इधर की तरफ, यही तो है ना सिस्टम इसका, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं कि दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। सबसे पहले नंबर 1 पर देखिए, नंबर 1 पर आपने कहा फॉर इंक्रीजिंग, देखिए क्वेश्चन आपको कहां पे इंक्रीजिंग बता रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्रीजिंग है जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी वैल्यू आपको पता है बहुत सारी होती है, 1 से बड़ी वैल्यू 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और ऐसे आगे बहुत सारी। अच्छा भैया, इंक्रीजिंग के लिए आपने सबसे पहले दिन हमको बताया था कि x की वैल्यू को बढ़ाने के साथ साथ अगर f डैश x या फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। देखिए हम जरा रख रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग के लिए सबसे पहले हमने चेक करना शुरू किया एट x इक्वल टू 2। देखिए x इक्वल टू 2 पर क्या हो रहा है, रखिए जरा क्या मिलेगा हमको, x इक्वल टू 2 पर f डैश x मिलेगा a स्क्वायर log 2 मिला, एट x इक्वल टू 3 पर f डैश x की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी, a क्यूब log 3। जाहिर सी बात है log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.414 ऐसे कुछ करके होती, देख लीजिएगा, या 0.4010 ऐसे कुछ करके होती। log 2 की वैल्यू का मल्टीप्लाई स्क्वायर के साथ कराएंगे, log 3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई a क्यूब के साथ कराएंगे। देखिए जब x इक्वल टू 2 था तो छोटी वैल्यू मिली, क्योंकि देखिए a का स्क्वायर है, देखिए है कि नहीं, a का स्क्वायर है, मेरी बात समझिए, और यहाँ पर आ गया log 2, x इक्वल टू 3 पर a क्यूब log 3। मेरी बात सबको समझ आ रही है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए यहाँ पर किसके लिए बोल रहा था, 0 a की वैल्यू के लिए बोल रहा था, तो अगर आप a को भी रखना शुरू कर दो, रखो जरा, ये जो नंबर लाइन बनाई हमने किसके लिए बनाई, a के लिए तो बनाई, a की वैल्यू रखना शुरू कर दो, a अब अपने अपने मन से कुछ भी रख लो। भैया बहुत ध्यान समझिए, किसी कोई दिक्कत तो पूछते जाइएगा। क्वेश्चन दिया था, डिफरेंशिएशन कर दिया, इंक्रीजिंग के लिए देख रहे हैं। एट x इक्वल टू 2 पर हमको मिला a स्क्वायर log 2, एट x इक्वल टू 3 पर a क्यूब log 3, ठीक है। लेकिन जो इंटरवल दिया वो a के लिए दिया है, तो a की वैल्यू भी तो रखो कुछ, और वो तो सवाल ही कह रहा था इंक्रीजिंग कहाँ है, a इज ग्रेटर देन 1, यही तो कह रहा था, रखना शुरू करिए ग्रेटर देन 1, मतलब सबसे पहले आप सपोज यहाँ पर रख दिया है एट a इक्वल टू 2, इसी के आगे a इक्वल टू 2 रखिए, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा 4 log 2, तो आपने कहा f डैश x आएगा हमारा 4 log 2 ऐसे। अब आप 2 रखिए जरा, मतलब 2 रख दिया, अब आप 3 रखिए एट a इक्वल टू 3, a इक्वल टू आप 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब आ जाएगा 27, तो आपने कहा f डैश x इक्वल टू 27 log 3, बेस की चली रहा है। आपने देख लिया कि जैसे जैसे हम अपने मन से वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे देखिए फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। यहाँ 4 log 2, यहाँ पे 27 log 3। सभी बच्चों के पास कैलकुलेटर होगा, आप लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 4 log 2 की वैल्यू छोटी है और 27 log 3 की वैल्यू बड़ी है। तो जैसे ही आपने a की वैल्यू को बढ़ाया, देखिए a 2 किया फिर a 3 किया, तो वैल्यू बढ़ती चली गई। यही तो क्वेश्चन ने कहा कि a की वैल्यू a से जब मतलब a की वैल्यू जब 1 से बड़ी होती है तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है, मतलब सब कुछ a पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने a को बढ़ाया, 2 किया, 3 किया, तो आपको ये देखने को मिला कि फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई, तो आपने लिख दिया है फंक्शन इज इंक्रीजिंग। देखिए कोई दिक्कत तो पूछिए जल्दी से। आपने x की जगह 2 रखा, लेकिन इसमें तो आपने a की जगह 2 रख दिया। आपने लेट किया x इज इक्वल टू 2, तो सर आपने a की जगह 2 क्यों रखा? a टू द पावर x है, देखो पहले एट x इक्वल टू 2, पहले तो x की भी कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, मेरी बात समझो, f डैश x a टू द पावर x log a है,
फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक्स की वैल्यू हमने अपने मन से मान ली। अगर आप नहीं मानना चाहते हो आप मत मानो, एक्स की वैल्यू नहीं रखना चाहते हो मत रखो, तो आपका क्या मिल जाएगा ए टू दी पावर एक्स। इसको आप ऐसे रखो कांस्टेंट, यहाँ पर ए टू दी पावर एक्स ऐसे रखा। एट ए इक्वल टू 2, जब आपने 2 रखा तो क्या मिला? 2 की पावर x मिलेगा, 2 की पावर x मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 3 की पावर x। ऐसे ध्यान समझो। सर आपने 2 की फर्स्ट पावर स्टेप में ही रख दिया है 2। कहाँ पर? सर जहां पर आपने लेट किया था x इज इक्वल टू 2, वहां पर आपने a की वैल्यू भी 2 रख दी है, a x log e बेस 2। जी यहाँ पर 2 रखिए, देखिए सही है, कोई दिक्कत नहीं थी, वो मैंने रख दिया है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना ए पे डिपेंड कर रहा है, एक्स से नहीं कर रहा है। तो एक्स आप कुछ भी रख दो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो एक्स को नहीं रखना है। ए की पावर एक्स जो डिफरेंशिएशन है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए आया, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए आया एट ए इक्वल टू 2। जब आपने ए को 1 से बड़ा किया, 2 किया तो क्या करेंगे? 2 टू दी पावर एक्स लॉग 2। फिर जब 3 किया तो क्या मिलेगा? 3 टू दी पावर एक्स लॉग ए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? लॉग 3। आपको पता है 2 की पावर x log 2, यहाँ पर log 2 लगा है, यहाँ पर log 3 लगा है। आपको दिख ही रहा है कि सीधी सी बात है, जब log में वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग होगी वैल्यू, और यहाँ 2 की पावर x 3 की पावर x बढ़ रहा है। 2 की पावर में कुछ करेंगे तो कम आएगा, लेकिन जब 3 की पावर हम अगर कुछ लेंगे तो बड़ा आएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से क्या है? बड़ी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। देख लीजिए, अब अगर किसी दिक्कत तो पूछ लीजिए। में देखिए स्ट्रिंग जल्दी दिया से। हुआ था क्या लिया है? सर बोलिए। क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली दिया हुआ था दोनों में। जहां से हमने लेकिन क्वेश्चन नोट किया, किसके किसके में स्ट्रिक्टली दिया है? मेरे में। मेरे में मेरा कौन है ये? अच्छा, तो अगर स्ट्रिक्टली दिया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर उसने स्ट्रिक्टली बोला है तो स्ट्रिक्टली में हम लोग ओपन इंटरवल करते हैं, आपको पता है ये बात। और स्ट्रिक्टली में 0 और 1 को भी ले लेना होगा आपको, तो फिर आप ऐसे लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली। पहले इतना देखिए, फिर आगे स्ट्रिक्टली के लिए जरा बताते हैं। हो गया स्ट्रिक्टली की तरह, देखिए यहाँ तो सबको समझ आ गया ना, किसी कोई दिक्कत नहीं, बस ए की वैल्यू बढ़ाइए तो आपको खुद ही दिख रहा है जैसे जैसे ए की वैल्यू रखते चले आ रहे हैं फंक्शन हमारा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आगे देखिए, अगर इसमें बोलता है स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आपको बताया था मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या लेते हैं हम लोग? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम लोग ओपन इंटरवल लेते हैं, मतलब कि वैल्यू केवल बढ़ती हुई दिख रही है, ऐसा दिख रहा है आपको एफ डैश एक्स जो आए केवल 0 से बड़ा ही दिखे। एक आपको बताया गया था, ये थी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन। और केवल इंक्रीजिंग की जो कंडीशन थी वो क्या बताई गई थी? केवल इंक्रीजिंग की जो कंडीशन थी वो एफ डैश एक्स ऐसे बताई गई थी, ये बताई गई थी कि नहीं? और आपने जब अभी अभी देखा इंक्रीजिंग के लिए, तो आपको दिख रहा है कि 0 और 1 पर, मेरी बात समझिएगा, एट 0 जब स्ट्रिक्टली के लिए बोले तो ये कॉर्नर पॉइंट को भी रखिए, तो जब कॉर्नर पॉइंट में रखेंगे एट 0, तो जब आप एट 0 करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगी? ए की जगह 0 रखिए, 0 टू दी पावर एक्स लॉग 0 ई, तो ये तो मिल गया हमको 0। यहाँ वाला कॉर्नर पॉइंट रखिए एट 1, जब आप 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 टू दी पावर x log 1, और आपको पता है log 1 की तो वैल्यू 0 ही होती है। इसका मतलब इन दोनों कॉर्नर पॉइंट पर हमको नहीं लेना, ये आपको बताया गया। तो ओपन इंटरवल, स्ट्रिक्टली में ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि ओपन इंटरवल में कॉर्नर पॉइंट को नहीं गिनते हैं हम। जैसे ही आपने कॉर्नर पॉइंट लिया आपको तो दिख रहा है कि दोनों जगह 0 0 है, तो आपको ये दिखा अगर इन दोनों जगह 0 है फंक्शन, इन दोनों कॉर्नर पॉइंट पर ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग दिख रहा है, वो हमको 0 दिख रहा है। देखिए कि इंक्रीजिंग था, जब f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 होती तो इंक्रीजिंग होता है, लेकिन हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कर रहे हैं। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको कहां दिख रहा है? 0 और 1 के लिए, यहां पर लिखेंगे एट ओपन इंटरवल 0, 1, 0 से 1 के बीच में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों होगा? इसकी वजह आप लिखेंगे
क्योंकि आपको जो एफ डैश एक्स दिख रहा है वो 0 से बड़ा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में, लेकिन इस वाले कॉर्नर पॉइंट पे 0 दिख रहा है और इस वाले पर भी आपको 0 दिख रहा है, इसलिए आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दिया। लेकिन जहां से क्वेश्चन में नोट किया वहां पर केवल इंक्रीजिंग लिखा है, तो हमने इंक्रीजिंग के लिए बता दिया। देख लीजिए फिर आगे इंक्रीजिंग पे काम करते हैं। देखिए अब आगे कहा गया डिक्रीजिंग इफ ए की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो देखिए डिक्रीजिंग के लिए डिक्रीजिंग उसने क्या बोला, जब आपका ये ए की वैल्यू ऐसे कुछ आपकी है तब, ये तो कह रहा है क्वेश्चन, डिक्रीजिंग यहाँ पर होगा। देखिए जरा डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, यहीं से उठाइए वापस। आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में हमको चलना है, आपकी बार हमको 0 और 1 के बीच में चलना है। देखिए जरा 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं पड़ रही है। देखिए क्वेश्चन में कहा ना a की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, मतलब यहाँ पर होगा इसके बीच में, तो इसके बीच में बहुत सारी वैल्यू पड़ती है 0 और 1 के बीच में, और वो सभी डेसिमल में होंगी। सपोज आपने ले लिया a की वैल्यू 0.5, सबसे पहली वैल्यू 0.5 ले लिया, 0.2 ले लिया, सपोज आपने लिया 0.2, अगर मेरी बात को समझिएगा, a इक्वल टू ले लिया पहली बार 0.2, देखिए क्या आएगा फंक्शन की वैल्यू, f डैश x की वैल्यू हमारी निकलेगी 0.2 टू द पावर x log बेस e 0.2। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। देखिए a की वैल्यू 0.2, तो f डैश x 0.2 टू द पावर x log 0.2। फिर जरा वैल्यू बढ़ाइए, a की वैल्यू करिए 0.3 या 0.5, ऐसे कुछ भी कर दीजिए, तो आपको क्या दिखेगा, f डैश x इक्वल्स टू 0.5 टू द पावर x log बेस e 0.5। बस यहीं पर मेरी खेल है, क्यों समझिए, बहुत आसान सी बात समझिए। आपको डिक्रीजिंग में बताया गया था कि कोई भी दिया गया फंक्शन डिक्रीजिंग तभी होता है जब x की वैल्यू को बढ़ाने के साथ फंक्शन की वैल्यू वापस घटने लगे, यही तो रूल बताया गया था, कोई अलग से बात तो नहीं बता रहा। पहले a की वैल्यू आपने छोटी ली, वो है 0.2, और देखिए क्या 0.2 दिए गए इंटरवल में लाई करती है, हाँ बिल्कुल करती है, ये वाली वैल्यू ओके हमने एक ही जगह रख दी। इसी तरीके 0.5 क्या इससे बड़ी है, हाँ है, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, और साथ में 0 और 1 के बीच में भी लाई करती है, ठीक है, ये भी बात सही है, हमने रखा। अब हमारा काम है केवल ये डिसाइड करना ये बड़ा है ये बड़ा है, बस। अब जरा देखिए करना शुरू कर रहे हैं। 0.2 टू द पावर x को ऐसे बना रखिए, log 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 2 1 2 2 5 10, आपको पता है इसको लिख सकते हैं 1/5, और 1/5 को आप लिख सकते हैं log 1 माइनस log 5। मेरी बात को समझिए, ठीक। इसी तरीके से यहाँ 0.5 टू दी पावर x, 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5, तो 5 मतलब ऐसे 1/2 इसको लिख सकते हैं, 1/2 जरा लिखिए, 1/2 आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे log 1 माइनस का log 2। इतनी चीज में किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 0.2 को हम लोग क्या लिखेंगे, log 1 माइनस log 5, और 0.5 को लिखेंगे log 1 माइनस log 2। क्यों, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 5 10, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 5 2 10, ओके। अब डिसाइड करिए ये बड़ा कि ये बड़ा, बताइए अच्छा log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 तो 0 होता है, और जैसे ही आपको पता चल गया log 1 0, तो आपने कह दिया 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वही आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा, तो आपने यहाँ पर लिख लिया log 5 माइनस साइन के साथ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर log 1 की वैल्यू भी 0, और जब log 1 की वैल्यू 0 में कुछ भी माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log 2, और किस साइन के साथ आया, ये भी माइनस साइन के साथ आया। अब आप देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू को बढ़ाने पर माइनस साइन आ रहा है, वैल्यू घट रही है, तो आपने कह दिया हैंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग।
क्योंकि आपको पता है माइनस में उल्टा होता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है निसंकोच हमसे पूछ सकता है, पूरी बात आपके सामने है विद रीजन। कोई भी ऐसी डाउट हो जो आपको लग रहा हो कि नहीं हाँ ये पूछना चाहिए तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से पढ़ते चलिए। किसी भी तरह का डाउट हो आप पूछिए निसंकोच, जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। अभी भी किसको पहचानने में दिक्कत हो रही है कि कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग, अभी बता दीजिए, उसका डाउट यहीं पे क्लियर कर दिया जाए। चलिए सभी को आ गया, आपने दिखा दिया कि यहाँ पर इंक्रीजिंग था, क्यों था, हमने वैल्यू लेट कर करके दिखा दिया, एक से बड़ी वैल्यू, डिक्रीजिंग 0 और 1 के बीच की वैल्यू को मैंने लेट कर करके दिखा दिया। किसी ने हमसे कल पूछा था कि क्या हमको वैल्यू मेजरमेंट करना पड़ेगा जिस क्वेश्चन में चीजें ना क्लियर हो। देखिए वही बात यहाँ पर अभी फॉलो हो रही है। हमने पहले दिन क्या बताया था, अगर एक को चेक कर लें, अगर एक किसी इंटरवल में वैल्यू प्लस आ रही है, जैसे पहले वाले में प्लस आ रही है 0 से 1 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर माइनस आ रही है, आपने चेक किया 0 से 1। तो मैंने बताया था अल्टरनेट में हमेशा उल्टी चीजें चलती है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी आप पीछे चेक कर चुके हैं ऑलरेडी एक से बड़े वाले पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। वो हमने बता दिया था कि अगर एक चेक कर लिया पॉजिटिव है तो दूसरा को माइनस होना पड़ेगा, और ऐसे कर करके आप एक्सप्लेन करके कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका यही वाला है कि आप पूरा एक करके करें, क्योंकि यहाँ पर चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो आपको रख करके ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा। देख लीजिए, अभी कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगर किसी ने स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा होगा, हाँ कौन सा सर जी क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी? ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन तो नहीं, 4 बजे होती है बेटा। नहीं तो हमारे लेट आए थे ना, इसलिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गया था। लेट आए थे ना आज हम, तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया था इसलिए पूछ रहे थे। चलो कल से लिवा लेंगे आके हम घर पे। यस सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स प्लस 2, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात तो हम देखते जरा ये इंक्रीजिंग है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते समय बस वही चीज, पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया जो आपके सामने लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 2। आपको करना है डिफरेंशिएशन, जरा डिफरेंशिएशन करिए, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। e की पावर x x यहाँ पर e टू दी पावर x प्लस 2, यही बनेगा हमारा फंक्शन। अब आपको पता है कि हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन, करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। जैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो fx का क्या होगा, ddx ऑफ fx, जिसको कह देंगे f डैश x, f डैश x इक्वल टू, यहाँ पर आपको पता है पहला दूसरा वाला रूल लग जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पे पहला दूसरा वाला रूल लग जाएगा। तो पहला दूसरा वाला रूल लगाइए, क्या होता है, पहला लिख करके दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा लिख करके पहले का डिफरेंशिएशन माइनस e टू दी पावर x का e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, 2 का हो गया 0। फाइनली बनेगा e की पावर x, x का x के रिस्पेक्ट में होता है 1 प्लस x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x। देख लीजिए किसी को दिक्कत हो पूछ लीजिए, डिफरेंशिएशन में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। e की पावर x कट जाएगा, आएगा f डैश x इक्वल टू x e टू दी पावर x। ये अब हमको इसको आइडेंटिफाई करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए x e टू दी पावर x को आप 0 के इक्वल करिए, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग f डैश x को 0 के इक्वल करते हैं। तो जब हम लोग 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ पर भी हमने किया तो आपको कुछ ऐसा मिला, x e टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 0। जब दो चीजों का मल्टीप्लाई कभी भी 0 होता है, जब कभी भी दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 होता है तो उनको अलग अलग 0 के इक्वल कर देते हैं। एक बार x इक्वल टू 0
और एक बार e टू दी पावर x इज इक्वल टू 0। आपको उस दिन बताया था मैंने कि ये 0 कब हुआ होगा, जब x की वैल्यू इंफिनिटी रही होगी। ये बात आपको अच्छे से पता है। आपके सामने x की दो वैल्यू निकल कर आ रही है, क्यों आई आपके सामने? किसी को भी अगर दिक्कत है ये वैल्यूज फाइंड आउट करने में तो अभी पूछ लीजिए कि कैसे ये वैल्यू आपने निकाल दी। x e टू दी पावर x की वैल्यू 0, जब दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 होता है तो कभी भी दो चीजों का मल्टीप्लाई तभी 0 होगा जब या तो ये 0 रहा हो या फिर ये 0 रहा हो। तो पहले इसको 0 के इक्वल किया तो x इक्वल टू 0 मिला, फिर अगर ये 0 के इक्वल रहा होगा तो x इक्वल टू इंफिनिटी मिला। फिर अगला स्टेप क्या होता है? तो नंबर 9 पे पहुंचना। जरा नंबर 9 पे पहुंचिए, देखिए क्या होगा, चेक करिए कि क्या ये इंक्रीजिंग है। क्या क्या वैल्यू मिली है हमको वैल्यू मिली 0 और इंफिनिटी। सबसे पहले आपने रखा 0 और यहाँ पर आपने रख दिया इंफिनिटी। 0 और इंफिनिटी वैल्यू मिली थी, हमने दोनों जगह रख दिया। अब देखिए 0 और इंफिनिटी के बीच में 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारी संख्याएं मिलती हैं। जरा चेक करिए कि फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और कहां पर दिए गए इंटरवल 0 और इंफिनिटी के बीच, क्योंकि x की वैल्यू क्या निकल रही, 0 और इंफिनिटी। मेरी बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं दिया गया कि आप ये बता दीजिए इंक्रीजिंग फंक्शन r के लिए है या कोई बाउंडेशन दिया, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो जब कुछ दिया नहीं तो फिर हमें अपने मन से काम करना भी नहीं, जब कुछ दिया नहीं तो अपने मन से काम नहीं करना। लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि जो स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो किया, x की वैल्यू 0 इंफिनिटी आ गई, दोनों पॉइंट्स पर मैंने सेट कर दिया। अब इनके बीच में चेक कर लेंगे कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। सबसे पहले आप देखिए जरा एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 पर जो हमारा फंक्शन है f डैश x वो कितना मिलेगा, e टू e मिलेगा। देखिए 1 रखा, 1 into e टू दी पावर 1 तो मिलेगा e। फिर एट x इक्वल्स टू 2 पर जो हमारा फंक्शन f डैश x है वो कितना मिलेगा, 2e टू दी पावर 2। आपको दिख रहा है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियल सिंगल e है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई है और e स्क्वायर पॉजिटिव चल ही रहा है। तो आपको पता है यही तो कंडीशन होती थी कि अगर x1 की वैल्यू ऐसे, याद आया ना जैसे सिखाया था उस दिन, अगर बाद वाली वैल्यू बड़ी पहले वाली वैल्यू छोटी, देखिए बाद वाले x की वैल्यू बड़ी और पहले वाले x की वैल्यू छोटी, और साथ में अगर f(x1) की वैल्यू छोटी हो जाए f(x2) से, देखिए पहले वाले फंक्शन की वैल्यू ही आ रही है जबकि बाद वाले फंक्शन की वैल्यू 2e² आ रही है। देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, ये लिखिए बगल में। इसका मतलब है फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो आप लिखेंगे हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर, कहां पर है ये इंक्रीजिंग, केवल पॉजिटिव पे है, इधर 0 से लेकर के पॉजिटिव पे। 0 से नेगेटिव पे हमने चेक ही नहीं किया, ना ही चेक करने की जरूरत थी। जब 0 से नेगेटिव पे चेक नहीं किया तो आप लिखेंगे हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर r ऊपर प्लस, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग। देख लीजिए, किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है निसंकोच पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, अगले क्वेश्चन में लिखा है f(x) इक्वल्स टू -3x + 2 -5x + 2 r पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये कहा क्वेश्चन में, देखिए करते हैं जरा। जब ये दिया गया फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है r पे, r का मतलब है कि पूरी नंबर लाइन। करते हैं जरा, शुरू करिए। f डैश x, आपको पता है f डैश x किसका आएगा, -5। ये क्वेश्चन तो एक ही लाइन का था, -5। f डैश x कितना आया, -5 आया। अब भैया क्या करें, आपको पता है कि हम लोग साइन का डिसाइड कहां से करते थे, यहीं से करते थे। अगर f डैश x हमारा 0 से छोटा है, अगर f डैश x हमारा 0 से छोटा है तो क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है कि नहीं, ये आपको पता है।
और स्ट्रिक्टली बोला था। तो आपको पता है अगर ये लगा होता तो डिक्रीजिंग है, पहले दिन ही बताया थे सारे कॉन्सेप्ट। तो अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि ये लाइन कैसे लिख दे रहे हैं फालतू की, ये सब बताई गई लाइन है तब लिख रहा हूँ। और यहाँ पर ये होता था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जहाँ पर लिखवाया गया वहां पर आप देख सकते हैं यही सारे पॉइंट आपको करवाए गए थे, यही पॉइंट आउट करवाए गए आपको। आपको पता है कि f डैश x की वैल्यू अगर 0 से छोटी या इक्वल तो डिक्रीजिंग होता था। स्ट्रिक्टली कब होता था? जब f डैश x की वैल्यू केवल और केवल 0 से छोटी ही मिले, बस बराबर बराबर नहीं मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं कि f डैश x की वैल्यू तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गई और वो जाकर के -5 फिक्स हो गई, रुक गई। अब यहाँ पर हम चेक नहीं कर सकते कुछ, तो अगर यहाँ कुछ x y z कुछ लगा होता तो 0 बराबर करते, पॉइंट निकालते, फिर चेक करने वाला काम करते। यहाँ चेक करने का वाला काम ही खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि आप देख रहे हैं -5 पे फिक्स ही वैल्यू और ये हमेशा -5 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन किया, -5 आया, x का तो कोई रोल ही नहीं है। जब x का कोई रोल नहीं है इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू, तो आप लिखेंगे है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जिन बच्चे को लैंग्वेज प्रॉब्लम है लिखने में अभी भी, वो देख लीजिए पेपर में आपको ऐसे लिखना है, hence function is strictly decreasing for r। देख लीजिए, अभी किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछ लीजिए। हमें कुछ नहीं पता था, क्वेश्चन दिया था, डिफरेंशिएशन किया, -5 पे आकर रुक गया, तुरंत हमारे दिमाग में दोनों कंडीशन गई जो मैंने सिखाई थी, एक थी डिक्रीजिंग, एक थी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थी। हमने सिंपली दोनों को लिखा, फिर इन दोनों में हमने उसको चूज किया जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में तो भैया ये होता है 0 से केवल छोटा, मतलब 0 छोटा मतलब माइनस। देखिए माइनस आ गया डिफरेंशिएशन, बस कहानी खत्म। आपने लिख दिया है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर r, बहुत सिंपल। देख लीजिए कोई दिक्कत हो तो। कौन कौन पढ़ रहा है क्लास में? जिया, आंचल, श्रद्धा, वंशिका, फलक, क्षमा पढ़ रही और सुकृति पढ़ रही, बाकी लोग गायब। चलिए देखिए, हर तरह का क्वेश्चन आएगा, बस कंटिन्यू आप क्लास में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन जरूर मैच कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। f(x) = 10 - 6x + x², ये लिखा है और इसमें कह रहा है फाइंड द इंटरवल। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा ऐसे शुरू हो रहा है, फाइंड द इंटरवल फॉर विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। हम लोगों को उस इंटरवल को फाइंड करना है जहां पर स्ट्रिक्टली दिया है, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली दिया है, निरंतर ह्रासमान और निरंतर ठीक है स्ट्रिक्टली है, कोई बात नहीं। स्ट्रिक्टली है तो ओपन इंटरवल में लिख लेंगे, और अगर स्ट्रिक्टली ना होता तो क्लोज इंटरवल में लिखते हैं, बस केवल ये डिफरेंस है। देखिए जो भी अपना मैथ कर लिया अच्छी बात है। सबसे पहले y = f(x), मतलब y = fx। फंक्शन है हमारा 10 - 6x + x²। डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ddx of y = f(x) = 10 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, 6x का हो जाएगा -6 और x² का हो जाएगा 2x। इसी में कोई दिक्कत नहीं। फाइनली देखिए f(x) कितना निकलेगा। फाइनली आपके पास f(x) आया 2x - 6। अगला स्टेप होता है f(x) को 0 के इक्वल करना, करिए जरा। तो क्या आएगा 2x - 6 = 0, x = 3 आ जाएगा। केवल आपको x की एक वैल्यू मिली और वो वैल्यू है 3। x की वैल्यू आपका यही क्वेश्चन कह रहा था, फाइंड द इंटरवल
फॉर विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली वर्ड लगा उसको भी देख लेते हैं। इतना काम तो आपको पता है, हर क्वेश्चन हमें करना ही पड़ता है। अब इसके बाद की कहानी को जरा समझने का प्रयास करिए। देखिए नंबर लाइन बनाते हैं। जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, ऐसे कुछ कर दिया है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, x की वैल्यू केवल है 3 रख दिया, प्लस इंफिनिटी उधर होगा, माइनस इंफिनिटी इधर होगा। ठीक, ये बताइए कि वैल्यू हमको मिली कितनी, एक वैल्यू मिली केवल, और वो वैल्यू है 3। ध्यान से समझते चलिए, एक ही वैल्यू मिली 3, और जिस दिन मैंने कॉन्सेप्ट समझाया तो उस दिन बताया था कि जितनी वैल्यू मिलती है, 3 मिली ना, तो 0 को कभी केवल ऐसे लिख दिया, तो 0 तो आपको पता होते ही, वैल्यू केवल एक मिली है 3, जितनी वैल्यू मिलती है उस और तो उससे एक ज्यादा हिस्सा बन जाता है। देखिए 3 वैल्यू मिली, देखिए संख्या रेखा 2 भागों में बट गई। पहला भाग ये माइनस इंफिनिटी से 3 का, दूसरा भाग 3 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक का। बट गया कि नहीं बट गया, एक वैल्यू मिली, देखिए 2 हिस्से हो गए। अब आपको बस चेक कर लेना है तुरंत। अगर पहले हम इसको इंक्रीजिंग के लिए देख रहे हैं, इंक्रीजिंग कहां से, 3 और इंफिनिटी, 3 और इंफिनिटी के लिए हम देख रहे हैं कि 3 से लेकर इंफिनिटी तक होता क्या है, और अभी ये डिसाइड करना सही नहीं होगा कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। एक बात समझिए, पहला इंटरवल हमने देखा 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक, स्ट्रिक्टली वर्ड बोल रहा है तो आप ओपन इंटरवल में ही इसको लिखेंगे। देखिए जरा क्या होगा, 3 से लेके इंफिनिटी तक, बहुत ध्यान से समझिए, फिर से चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं, साइन चेक करते हैं। करिए जरा, यहाँ पर आइए, यहाँ पर f डैश x पर ये चेक करते हैं। 3 से इंफिनिटी के बीच में ओपन इंटरवल बोला ना, स्ट्रिक्टली में क्या लगता था, ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल में ये दोनों नहीं लिए जाते हैं, याद रखिए। स्ट्रिक्टली वर्ड लगा है क्वेश्चन में, कर दो ओपन इंटरवल लिया और ओपन इंटरवल में ये और ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर आपने इस कॉर्नर पॉइंट को उठाया, उठाइए जरा इसको, यहाँ पर सेट करिए, कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 क्या मिलेगा, 0। और आपने पढ़ रखा है कि स्ट्रिक्टली की कंडीशन होती है f डैश x केवल 0 से बड़ा आए, बराबर वाला ना आए। बता, याद है ना। इंक्रीजिंग अगर होता तो ये लगता है, स्ट्रिक्टली वर्ड लगा है तो स्ट्रिक्टली में 0 तो होगा ही नहीं, इसीलिए कॉर्नर पॉइंट नहीं लिए जाते, ओपन इंटरवल में लिखते हैं। किसी दिन पहले दिन में पढ़ा रहा था, किसी बच्चे ने हमसे पूछा था कि भैया ये ओपन मतलब बुक में हमारी ओपन है, आप क्लोज लगा दे रहे हैं, ऐसा क्या मतलब है। इसलिए आप बता देंगे, कोई भी आपसे पूछे कि आप स्ट्रिक्टली में ओपन क्यों लगा रहे हो, स्ट्रिक्टली में ओपन इसलिए लगा रहे हैं कि अगर हम इन दोनों कॉर्नर पॉइंट को उठाते हैं, हमने इसको 3 को उठाया, यहाँ पर रखा है प्लस एक्स में, जैसे ही आपने रखा आपको मिलेगा 0, और 0 तो मिलना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि 0 जब मिलता है तो केवल इंक्रीजिंग होता है, और ये कंडीशन होती है, इसलिए हमें वो नहीं लेना। ओपन इंटरवल इसीलिए हम लोग लेते हैं। 3 और इंफिनिटी के बीच आप कोई संख्या चूज करिए तुरंत। हमने चूज किया आपका 4 रखिए, क्या मिलेगा, 4 2 जा 8 माइनस 6 मिलेगा 2, और देखेंगे 5 5 2 जा 10 माइनस 6 पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव मिलता चला जाता है। तो आपने देखा 3 से इंफिनिटी तक का रीजन आपको पॉजिटिव दिखा रहा है, तो आपने लिखा 3 से ओपन इंटरवल में 3 से लेकर इंफिनिटी तक का साइन आपको क्या मिला, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव है तो आप कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यही है तरीका लिखने का, पेपर में आप ऐसे ही करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है निसंकोच पूछ सकता है। फिर अब यहाँ से देखिए 3 से लेके माइनस इंफिनिटी तक, भाई एक हिस्सा देख लिया, और जाहिर सी बात है ये नेगेटिव भी आने वाला, क्योंकि अगर ये प्लस है तो नेगेटिव आएगा। आपका मन है तो आप चेक करके देख सकते हैं। माइनस इंफिनिटी से 3 के बीच का हिस्सा, देखिए जरा क्या मिलेगा, इसका साइन आप जरा डिसाइड करिए। स्ट्रिक्टली वर्ड लगा है, बच्चे ने बोला अभी हमसे, मैं क्वेश्चन जब लिख रहा था तो स्ट्रिक्टली के हिसाब से कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। स्ट्रिक्टली के हिसाब से ऐसे ही आपका सिस्टम चलता रहेगा। देखिए फिर से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन भैया क्या होती है, आपने बताया था कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर केवल डिक्रीजिंग होता तो फिर आपको कॉर्नर पॉइंट लेने होते और आप ऐसे तुरंत ये वाला इंटरवल लगाते, क्लोज इंटरवल। लेकिन क्लोज नहीं लगा सकते, पाबंदी है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा, इसलिए आपको ओपन इंटरवल ही लगाना पड़ेगा। तो लगाना पड़ेगा, अभी मैं समझा चुका हूं। ठीक है, अब हम साइन चूज कर रहे हैं, और डिक्रीजिंग की कंडीशन बन जाएगी वाली थी कि 0 से छोटा, और 0 छोटा क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव भी तो होता है 0 छोटा। देखिए
माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में बहुत सारी संख्याएं पड़ती है। शुरू करिए जरा, 3 से पहले वाली जस्ट पहले देखिए 2 रखिए, 2 2 जा 4, 4 में 6 जाएगा तो मिलेगा -2। एक भी तो है, एक रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 1 या 2 -4। जीरो भी तो आ रहा है अभी बीच में, जीरो भी रखेंगे, जीरो रखेंगे तो -6 तो मिलेगा ही मिलेगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे वैल्यू इधर होती चली जा रही है, वैल्यू चेंज होती चली जा रही है और माइनस मिल रहा है। देखिए माइनस हमने पहले ही लिख दिया था बिना चेक करे, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था अगर एक प्लस है दूसरे को माइनस होना ही पड़ेगा। जैसे मैं एक्सप्लेन करके बता रहे शायद ही आपको कहीं पढ़ने को मिले, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। और जो बच्चे रेगुलर क्लास लेते हैं वो रेगुलर ले तभी कोई टॉपिक समझ में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लेवल में, एनडीए वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, इसके बाद अगर आप आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे ये सब टॉपिक ही वहां पर आते हैं। आईआईटी की कर रहे हैं आप, IIEEE की कर रहे हैं, यूपीटीयूटी कर रहे हैं, किसी भी चीज की अगर आप इंजीनियरिंग लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यही सब क्वेश्चंस आते हैं और यही टॉपिक उनको कठिन बना देते हैं। तो अगर आज आपने मेहनत कर ली तो आपको भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच, अभी मैं आपको रख के बताता चला जा रहा हूँ कि आपको माइनस साइन मिल रहा है तो आपने कह दिया साइन है नेगेटिव और हो गया स्ट्रिक्टली नेगेटिव। एक चीज और, किसी बच्चे ने पूछा भैया ये जो वैल्यू आप रख रहे हो कि 4 पर पॉजिटिव मिल रहा, 5 पर पॉजिटिव, क्या हम यहाँ दिखाएं बार बार? अगर आपकी इच्छा हो तो आप निसंकोच दिखा सकते हैं कि at x equals to 4 function is this, at x equals to 5 function is this, पॉजिटिव लिख दिया, फिर यहाँ पे दिखा देना, हम आपको डायरेक्टली ऐसे करके बता दें, जैसे इच्छा वैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करने का प्रॉपर वे है और यहाँ पर आपको ऐसे टिक मार्क करके 5 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने एग्जाम में सही किया है तो। ये प्रॉपर वे, नंबर लाइन पे आप चीजों को दिखा देख लीजिए, किसी कोई दिक्कत पूछ लीजिए। और अगर ऐसे आप लिख दे ज्यादा ठीक है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और यहाँ पर इंक्रीजिंग। देखिए किसी बच्चे को दिक्कत तो पूछिए जल्दी से। शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी, सभी लोग जो लोग भी कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं वो लेते रहें। ये नहीं कि आपने आज की क्लास ली फिर कल की क्लास मिस कर दी। अगर किसी वजह से कोई क्लास मिस हो रही है तो आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, यूट्यूब में आप देख सकते हैं, लेकिन उसको मिस मत करिए। क्योंकि अगर एक दिन आपने टॉपिक समझने में अपना 90% दिया है, दूसरे दिन आप क्लास मिस कर देंगे तो आप पूरे के पूरे 90% को खो देंगे। डेली क्लास लीजिए, अगर किसी कारणवश आप क्लास नहीं ले सकते तो रिकॉर्डेड को तो जरूर से जरूर देखिए ताकि आपको टॉपिक आता रहे, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। और रेगुलर क्लास ही लीजिए, ये नहीं कि आज आपका मन है आज आपने पढ़ लिया फिर कल गायब हो गया, ऐसा कोई मतलब नहीं। जिसको पढ़ना है रेगुलर आके यहाँ पे पढ़ो। हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पे और साथ ही साथ इस तरीके की जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे आप लोग खुद से जरूर करिएगा, इसी तरीके के सिमिलर क्वेश्चन ढूंढ के बुक से करिएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन चलेंगे, अभी टॉपिक अपना चलने वाला है क्योंकि टॉपिक थोड़ा आप देख ही रहे हैं कि समझने वाला है, तो आपको तब तक यहाँ पर चीजें बताई जाएंगी जब तक आप लोग अच्छे से आ नहीं जाएंगे। हम लोग कल मिलते हैं अपने समय पे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जॉइन विद अस।